नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजकुमार ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। मैं हूं एंकर राजकुमार यादव और आज अपने ब्लॉग में मैं आप सबको लेकर जाना चाहता हूं बलिया के सिकंदरपुर क्षेत्र डूहा में। डूहा क्षेत्र एक ऐसा है जो धार्मिक क्षेत्र है। वहां पे मौनिया बाबा का आश्रम है। मौनिया बाबा के आश्रम पे मैं आप सबको लेकर जाना चाहता हूं, जहां की बातें निराली है, एक अद्भुत, एक चमत्कार है वहां पे। तो मैं आप सबको दिखाऊंगा मौनिया बाबा का आश्रम और तमाम प्रतिमाएं जो और बाबा की तस्वीरें और चारों तरफ का जो नजारा है मैं आप सबको दिखाऊंगा। और बाबा की खासियत है कि 12 वर्ष बाबा जो मौन थे, उसके बाद जो 12 वर्ष के बाद वो जो मौन तोड़े तो ओम शब्द उनके मुख से निकला। तमाम बातें हैं, मैं बातें बताऊंगा, लेकिन हमारे ब्लॉग में बने रहिए। मैं सीधे लेकर चलता हूं आप सबको बलिया सिकंदरपुर क्षेत्र डूहा में मौनिया बाबा के आश्रम पे। तो आइए चलते हैं हमारे ब्लॉग में। ईश्वर दास ब्रह्मचारी उर्फ मौनी बाबा का यह जो आश्रम है मैं आप सबको दिखाना चाहता हूं। आश्रम की अनेक खूबियां हैं, मैं सीधे आपको अंदर लेके चलूंगा। मैं बताना चाहता हूं ये जो स्थान है ईश्वर दास मौनी बाबा का, ये स्थान है। अनेकों संतों की तस्वीर लगी हुई हैं और आप देख रहे हैं तस्वीर में। और बाबा जो हैं मौनी बाबा जो यहाँ पे स्थान ग्रहण करते हैं और यहाँ से प्रवचन करते हैं। अनेकों भक्त इस लाइन में बैठ के दर्शन करते हैं, प्रवचन सुनते हैं। संगीतमय भी कार्यक्रम होता है। अनेकों पर्व पे, अनेकों त्योहारों पे यहाँ काफ़ी भक्तों का जमावड़ा भी होता है। तो मैं सीधे दिखाना चाहता हूँ, अनेकों संत समाज की तस्वीर लगी हुई है जिनसे हम सब ज्ञान लेते हैं। आप सब दर्शन करने आते हैं और दर्शन करने के बाद जिंदगी धन्य हो जाती है। तो आइए सीधे लेकर चलते हैं आप सबके बीच। ये आशीर्वाद देते हुए ब्रह्मचारी योगीराज देवराहा बाबा की तस्वीर है, जिनको पूरा संत समाज भारत संस्कृति जानती है। उसके बाद मैं आप सबको दिखाना चाहता हूँ परम गुरु श्री महेंद्र मुनि जी महाराज जी की तस्वीर आप सबके बीच। ये महाराज जी की तस्वीर, माँ सरस्वती जी की तस्वीर के साथ साथ श्री श्री बाबा बनखंडी जी की तस्वीर है। और बगल में ये सिद्धि योगी श्री जंगली बाबा की तस्वीर लगी हुई है। तो बहुत बड़ा ये आश्रम है डूहा में, ये बहुत बड़ा आश्रम। आप आइए, आश्रम में आइए, काफ़ी सुकून मिलेगा। कहीं भी आप रहिए, एक बार घूमने फिरने आइए। अगर आप बलिया से हैं तो आप सब आए होंगे, अगर यूपी के किसी भी कोने से हैं, प्रदेश के किसी भी कोने से हैं, तो एक बार डूहा सिकंदरपुर में इस आश्रम में एक बार आइए और आइए, बैठिए, देखिए, संत समाज को समझिए और ज्ञान प्राप्त कीजिए। आइए मैं सीधे लेकर चलता हूँ जो मौनी बाबा का प्रमुख स्थान है वहाँ पे, जहाँ पे 24 घंटा में सिर्फ 1 घंटे के लिए बाबा दर्शन देते हैं। जो भक्त आते हैं बाबा का दर्शन करते हैं, उनकी विचारों को सुनते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, अपनी जो समस्या होती है बाबा तक शेयर करते हैं और बाबा उनका निवारण भी बताते हैं। बाबा की अनेकों पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। तो ये बहुत बड़ा आश्रम है जिसके बारे में सभी लोग जानते हैं कि आश्रम, ये मठ पूरे प्रदेश में नहीं पूरे भारत में प्रसिद्ध है। तो सीधे मैं लेकर चलता हूँ बाबा का जो मुख्य स्थान है वहाँ पे आप सबके बीच। आइए मैं बताना चाहूँगा, ये महाराज जी की तस्वीर लगी हुई है और तस्वीर के बगल में एक किवाड़ है, जो किवाड़ जल्दी खुलता नहीं है, 24 घंटे में सिर्फ एक बार खुलता है। बाबा 1 घंटे के लिए आते हैं यहाँ, मृग के छाल पे बैठ बाबा दर्शन देते हैं। और अनेकों जो प्रदेश से, क्षेत्र से, जो देश से, कोने कोने से, गाँव से जो भक्त आते हैं बाबा से अपनी बात विचार रखते हैं, बाबा उसका निवारण करते हैं। और यही नहीं, जो दरवाजा है वो जल्दी खुलता नहीं है। बाबा अंदर रहते हैं, गुफा में रहते हैं, 24 घंटा में सिर्फ एक बार निकलते हैं। जो माँ घाघरा के तट पे अंदर वो जो गुफा है उसमें रहते हैं। बाबा इस समय बाहर हैं। और मैं बताना चाहूँगा बाबा के जितने गुरु हैं, ये जो प्रतिमाएं लगी हुई हैं, जो संतोष समाज की तस्वीर लगी हुई हैं, प्रतिमा लगी हुई हैं, आप देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। यहाँ से प्रसाद वितरण भी होता है। तो ये बड़ा सुंदर आश्रम है डूहा में, बलिया सिकंदरपुर क्षेत्र में। ये मैं दिखाता हूँ आप सबके बीच। तो आइए मैं दिखाता हूँ, ये जो मठ है, ये जो मंदिर है जिसका निर्माण अभी चल रहा है, वर्कर लगे हुए हैं, लोग काम कर रहे हैं और बड़ी साफ सफाई के साथ, बड़ी फिनिशिंग के साथ काम हो रहा है। तो मैं दिखाऊंगा, अनेकों प्रतिमाएं हैं और साथ साथ भगवान भोले का जो शिवलिंग है, शिवलिंग का दर्शन कराऊंगा, माँ भगवती का भी दर्शन कराऊंगा आप सबके बीच। तो आइए लेकर चलते हैं आप सबको माँ के चरणों में, भगवान भोले के चरणों में, आदि देव महादेव के चरणों में आप सबके बीच। आइए दर्शन कराते हैं। आइए भूतनाथ, देव के देव महादेव का दर्शन कराते हैं, जो जिनकी लीलाएं अपरंपार है, जो विषधारी हैं, जो महादेव हैं। आइए भोलेनाथ के चरणों में पूरे यूट्यूब परिवार की तरफ से मैं माथा टेकता हूं और आप भी माथा टेकिए, भगवान भोले का दर्शन करिए। आइए सीधे चलते हैं बाबा के चरणों में।
बाबा का आश्रम बड़ा ही विशाल है और 9 देवियों का, 9 दुर्गा का अंदर प्रतिमा है। मैं दिखाना चाहूँगा, अभी आदेश नहीं था, ये दरवाज़ा नहीं खुल रहा था, लेकिन प्रशासन, यहाँ पुलिस चौकी भी है और पुलिस चौकी तो हमें इजाज़त लेना पड़ा दरवाज़ा खोलने के लिए, और मैं सीधे लेकर चलता हूँ माँ के दरबार में आप सबके बीच। ये प्रशासन के लोग हैं और मंदिर के वर्कर लगे हुए हैं, तमाम जो कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन 9 देवी की जो प्रतिमाएं हैं मैं दर्शन कराता हूँ आप सबके बीच। आइए सीधे मैं चलूँगा। आइए, हिंदू परंपरा में, हिंदू धर्म में अनेकों देवी देवताएं हैं। बाबा के दरबार में, बाबा के मठ पे अनेकों प्रतिमाएं हैं। आइए, ऐसा लग रहा है कि इंद्रलोक से देवियों का आगमन हुआ है। ऐसा मंदिर पूरे बलिया जनपद में कहीं भी नहीं है, ऐसा मठ कहीं नहीं है जहाँ कोई भेदभाव नहीं है। ऐसी प्रतिमाएं कहीं नहीं देखे होंगे आप। आइए दर्शन करिए। मैं बताना चाहूँगा आप सबको कि इस आश्रम की एक खासियत है कि जिन पति पत्नी को गुरुमुख होना होता है, जिन भाई बहन को गुरुमुख होना होता है, वो आश्रम तक आते हैं। साल भर में एक बार बाबा उन्हें गुरुमुख कराते हैं। जो मुंडन होता है, तमाम संस्कार है, उस संस्कार के तहत गुरुमुख होते हैं लोग। और ये जो स्थान देख रहे हैं, यज्ञ स्थल है, बड़ा ही सुंदर। और जब पूजा अर्चन का कार्यक्रम होता है, यज्ञ होता है इस आश्रम में, तो यहाँ पे यज्ञ होता है। इसके साथ साथ सामने बगल में भंडारा भी है। अनेकों भक्त, अनेकों मुसाफिर आते हैं, यहाँ दर्शन करते हैं, महीनों रह जाते हैं और किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। भोजन पानी की भी कमी नहीं होती है, सोने बैठने की कमी नहीं होती है। ये आश्रम की खासियत है। तो मौनी बाबा का आश्रम जो है वो काफ़ी प्रदेश के लोग जानते हैं, भारत के लोग जानते हैं। अनेकों लोग इससे आश्रम से जुड़े हुए हैं और लोग आएंगे, आते रहते हैं। तो मैं चाहूँगा कि इस एरिया में आप आते हैं तो एक बार मौनी बाबा के आश्रम पे आइए, दर्शन करिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। मेरा ब्लॉग समापन की तरफ है। अगर इस ब्लॉग में थोड़ी भी त्रुटियां हुई, जो गलतियां हुई, इसको आप इग्नोर करें, हमें माफ़ करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर कमेंट करके हमारे प्यार दीजिए। सीधे मैं चलता हूँ अपने घर की तरफ।